गुड मॉर्निंग गाइस। तो मार्केट ओपन हो चुका है, 9:24 हो गए हैं और निफ्टी जो है 24,650 के आसपास मंडरा रही है। आज है दिन मंडे और टेस्टिंग सीरीज का हमारा 25वां दिन है गाइस, नॉन डायरेक्शनल ट्रेडिंग का। तो एक एक लॉट से हम कर रहे हैं। तो मंडे का दिन देखते हैं कैसा आज का रहता है, शुरुआत कैसी रहती है अपनी मंडे की। तो क्योंकि यहाँ पे अपना नॉन डायरेक्शनल ट्रेड बनाना है अभी, क्योंकि मार्केट जो है थोड़ा सा उसी रेंज में चल रहा है। देखिए मार्केट जो है 24,650 की रेंज में ही चल रहा है, जो फ्राइडे को चल रहा था सेकंड हाफ के बाद। तो यहाँ पे हम एक काम करेंगे, हम 650 का स्ट्रैडल ही बनाएंगे। देखते हैं क्या प्राइस चल रहा है 650 का स्ट्रैडल का। 650 की पुट का 129 चल रहा है और 24,670। तो गाइस यहाँ पे 650 की कॉल जो चल रही है 142 चल रही है और 24,650 की 127 चल रही है। तो यहाँ पे एक एक लॉट हम शॉर्ट करने वाले हैं 650 की स्ट्रैडल का। शुरुआत कर दी है हमने स्ट्रैडल से 650 की। तो इसमें एसएल दे देते हैं 200 का और इसमें भी हम दे देते हैं 210 का। तो स्टॉप लॉस हमारा डिफाइन हो चुका है। देखते हैं, वेट करते हैं क्या रहता है। अभी मॉर्निंग का ही है पोजीशन, तो देखते हैं। इंडिया विक्स देख लेते हैं। तो गाइस यहाँ पे इंडिया विक्स जो है 12.25 पे चल रही है। स्पाइक देके एक 12.5 तक गई है स्पाइक इसकी, और अभी ये उसके स्पाइक करने के बाद एक डाउन साइड आने की कोशिश कर रही है। तो ओवरऑल हम मान सकते हैं कि इंडिया विक्स 12.6 के डाउन साइड ही रहने वाली है। जैसे डाउन आएगी अपना प्रीमियम जो है अपनी तरफ खींचे चले आएंगे, मेल्ट होते जाएंगे और अपने को दोनों साइड से बेनिफिट देखने को मिल जाएगा। तो देखते हैं। अभी तो अपना नो प्रॉफिट नो लॉस पे ही पोजीशन चल रही है, तो वेट करेंगे, अपडेट करते हैं थोड़ी देर में। तो होगा इस टाइम हो गया 9:57 और अपना जो लॉस है वो 700-800 रुपये के आसपास चल रहा है। तो यहाँ पे एक प्रीमियम चला गया 150 125 से, और एक प्रीमियम 142 से 128 चला गया। तो कहने का मतलब ये है कि प्रीमियम हमारा ज़्यादा डिके नहीं हो रहा है, क्योंकि आप इंडिया विक्स की बात करें तो इंडिया विक्स जो है 12.2 पे चल रहा है। तो एक बार रिफ़्रेश हो जाता है चार्ट, उसके बाद देखते हैं। ये देखिए 12.25 पे था, यहाँ डाउन आया 12.5 पे चला गया मार्केट। इसी वजह से हमें इंडिया विक्स देखने को, अभी देखिए इंडिया विक्स जो है ग्रीन कैंडल ही बनाने की कोशिश कर रहा है यहाँ से 9:40 के बाद से। तो यहाँ पे इसी वजह से हमारा थीटा डिके दूसरी साइड हमें नहीं मिल पा रहा है, जो काउंटर की पोजीशन है। तो यहाँ पे देखते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे अपना 153 के आसपास है अभी प्रीमियम चल रहा है। तो यहाँ पे चार्ट देख लेते हैं निफ्टी का। तो निफ्टी का चार्ट देख लेते हैं। तो निफ्टी वॉलेटाइल हो रहा है, डाउन साइड आया है, बट हमारा एसएल 200 पे लगा हुआ है, इसलिए पुट साइड में हमारा एसएल डाउन नहीं हुआ। स्पाइक्स मार रहा है, विक बना रहा है, अच्छी खासी बना रहा है। डाउन साइड देखिए कितनी कैसे मार्केट रिएक्ट कर रहा है। देखिए यहाँ पे ये कैंडल जाई, इसका लो पॉइंट है जो 24,554 और 24,000, मतलब 50 पॉइंट का डाउन साइड मार के फिर अप साइड चला गया, फिर उसके बाद फिर अप साइड बन गया, मतलब 100 पॉइंट्स की सिर्फ 10 पॉइंट में। तो मार्केट आज एसएल बड़े रखने मांग रहा है कि तुम एसएल थोड़ा बड़े रखो, तभी मैं तुम्हें बख्शूँगा, छोटे एसएल तो मैं हिट करके निकल जाऊँगा आज तुम्हारा, ये मार्केट कहना चाह रहा है। तो यहाँ पे हम मार्केट की बात मानते हुए एसएल हमारा थोड़ा बड़ा ही रखेंगे। तो 600 के आसपास हमारा मार्केट चल रहा है और हमारी स्ट्रैडल है 650 की। तो वेट करते हैं, अगर मार्केट अप साइड जाएगा तो हमें 10 पॉइंट्स के थोड़ा प्रीमियम जो है सिमिलर हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा स्ट्रैडल। तो देखते हैं, वेट करते हैं क्या रहता है आज का मार्केट। थोड़ी देर में करते हैं अपडेट आपको। तो गाइस टाइम हो गया 11:18 और अपना जो पोजीशन चल रही है वो माइनर लॉस में चल रही है, 100-200 रुपये के लॉस में चल रही है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि मार्केट जो अपने लेवल पे ही आ गया है, 24,650-670 के आसपास आ गया है। एक रेंज में चल रहा है मार्केट। देखते हैं आज ये रेंज ब्रेकआउट करता है या नहीं, या इसी रेंज में रहेगा। तो अपना वेट करते रहेंगे हम पेशेंटली। तो यहाँ पे जो रेंज तोड़ेगा यहाँ से अप साइड को, तो अगर सही से तोड़ेगा तो 693 के ऊपर ये मार्केट फिर 100 पॉइंट रैली और कर सकता है। तो यहाँ पे फिर हमारा एसएल वगैरह कट जाएगा। तो
एसएल वगैरह जब कटेगा तो कोई दिक्कत नहीं है, वहाँ पे एक नई पोजीशन हम बनाने वाले हैं। तो नई पोजीशन बनाने के लिए पहले हमारा कुछ लॉस होना ज़रूरी है। 50% 70% अगर लॉस रीच हो गया तो समझ लो हमारा दिन आज ख़राब होने वाला है। क्योंकि मार्केट जो है क्योंकि थीटा डीके भी नहीं कर रहा है, इंडिया विक्स भी 12.7 के ऊपर ही जा रहा है, तो इसी वजह से थोड़ा सा सिनारियो क्रिएट हो रहा है। तो यहाँ पे देखते हैं, वेट करना होगा। अभी तो 11-19 ही हो रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चार्ट के हिसाब से तो अपने को अभी डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो वेट करते हैं, अपडेट करते हैं थोड़ी देर में। तो होगा इस टाइम हो गया 1:04 और अपना जो प्रॉफिट है वो 500-400 रुपये के आसपास चल रहा है। क्योंकि देखिए मार्केट जो है अभी 24,718 के आसपास चल रहा है, 718 चल रहा है। अब ये मार्केट जो है ब्रेकआउट करने की तैयारी करने लग रहा है, ऐसा मुझे दिख रहा है। क्योंकि मार्केट जो है 24,693 जो हमने ब्लू लाइन खींची हुई है, अप्रॉक्सीमेटली यहाँ से इसने एक पुल बैक टाइप का दे के अब ये निकलने की कोशिश कर रहा है। तो ये 24,783-80 तक जाने की प्रोबेबिलिटी हो सकती है यहाँ पे। क्योंकि देखिए मार्केट जो है अभी हमें ये प्रॉफिट क्यों नज़र आ रहा है 500-600, क्योंकि इसके पीछे कारण है। क्योंकि 24,650 का इतना नहीं ज़्यादा बड़ा है, 1800 ही लॉस इसमें दिखाई दे रहा है। और जो 24,650 की पुट स्ट्राइक प्राइस है उसमें हमें 2400 का नज़र आ रहा है। क्योंकि इसका प्रीमियम 93 है, इसका प्राइस जो है 125 था। प्राइस के हिसाब से इसने प्रीमियम डीके अच्छा दिया है। क्यों दिया है अब इसका कारण भी जान लेते हैं। अब कारण ये है कि इसका जो कारण है इंडिया विक्स देख लेते हैं। अभी देखिए इंडिया विक्स क्या दिखा रहा है। मैं ये देखिए यहाँ पे अप साइड गया, डाउन साइड 12.6 तक गया, फिर उसके बाद क्या हुआ, लगातार कंटिन्यूसली डाउन साइड आने की कोशिश कर रहा है। ये देखिए इंडिया विक्स कंटिन्यू देखिए 12.06 यहाँ तक आ गया इस लाइन तक। तो इसी वजह से हमें ज़्यादा लॉस देखने को नहीं मिला, क्योंकि मार्केट तो है बुलिश ऑलरेडी। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम एक पैंतरा आजमाएंगे। यहाँ पे हम शिफ्टिंग करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि वो ऑलरेडी इन द मनी आ चुकी है। तो यहाँ पे हम ना एक काम करेंगे, वैसे अगर रिट्रेसमेंट अच्छा खासा लेगा तो यहाँ पे हमें बेनिफिट भी देखने को मिल जाएगा। बट ठीक है, यहाँ पे एक अगर डबल टॉप बनाने की कोशिश करेगा, ये जो लाइन है ना, मैं एक ड्रॉ कर देता हूँ लाइन। अगर इस लाइन का ब्रेकआउट हुआ तो फिर यहाँ पे हम यहाँ से निकल जाएंगे। क्योंकि यहाँ पे निकलने का रीज़न है, यहाँ पे हम एक लाइन ड्रॉ कर देते हैं। ये वाली जो अगर इसने निकाल दिया तो फिर हम एडजस्टमेंट मतलब 24,750 की हम कॉल को राइट करेंगे, पुट को हम एज इट इज़ रखेंगे 24,650 की। फिर हम 24,750 की पुट को कॉल को राइट कर देंगे, 24,650 की कॉल को हम एग्ज़िट कर देंगे। तो देखते हैं, अभी तो हमारा मतलब ज़्यादा दिक्कत नहीं है, क्योंकि हमारा प्रॉफिट में ही है। अगर ये ज़्यादा ये जो है, अभी इसका एसएल भी देख लेते हैं। 650 का एसएल हमने 210 लगाया, तो इसको एसएल को हम मॉडिफाई कर लेते हैं। ये अगर 190 के आसपास आएगा तो हम यहाँ से निकल जाएंगे ऑटोमेटिकली। ठीक है, तो देखते हैं, वेट करते हैं, अपडेट करता हूँ मैं थोड़ी देर में आपको। तो होगा इस टाइम हो गया 1:44 और अपना जो प्रॉफिट है वो 1000 के आसपास चल रहा है। क्योंकि देखिए मार्केट जो है 24,700 के आसपास ही चल रहा है, घूम रहा है। क्योंकि यहाँ पे क्या हुआ है कि यहाँ पे देखिए मैं आपको चार्ट दिखा देता हूँ। 24,722 के रेजिस्टेंस लेके यहाँ पे मंडरा रहा है, मार्केट घुमा रहा है। तो देखते हैं, मार्केट यहाँ पे थोड़ा सा चार्ट लैग कर रहा है। देखिए इस लेवल पे आके 24,722 के लेवल पे आके इसने रिट्रेसमेंट ले लिया, अच्छा खासा रिट्रेसमेंट दिया इसने, 60 पॉइंट का, 60-70 पॉइंट का इसने दे दिया रिट्रेसमेंट यहाँ पे एक साइड में। फिर उसके बाद इसने एक अप साइड चला गया। अभी यहाँ पे देखिए कितनी लंबी कैंडल बनाई है, 690 से ऑलमोस्ट 640, तो 50 पॉइंट की एक ही कैंडल इसने डाउन साइड मतलब जो बायर्स हैं उनको निकाल के बाहर फेंक दिया। तो यहाँ पे क्या है कि अपना इसी वजह से अपना वॉलेटिलिटी में जो डीके हो रहा था वही मतलब पुट साइड में हो गया है। तो 94 का है और ये जो 62 पे चल रहा है, 162 पे, तो ये अपना है। तो यहाँ पे अभी इस पोजीशन को हम निकाल देते हैं, क्योंकि यहाँ पे काफ़ी टाइम हो गया है। मार्केट जो है एक रिट्रेसमेंट लेके, दूसरा रिट्रेसमेंट लेके फिर से मार्केट अप साइड जा रहा है। तो यहाँ पे प्रोबेबिलिटी है अप साइड जाने की। तो यहाँ पे क्योंकि मार्केट जो है मैं आपको दिखा देता हूँ, ओवरऑल 143 है, कल की रेंज से 143 प्लस पॉइंट है। तो यहाँ पे हम अभी ये जो डायरेक्शनल ट्रेड है, हम यहाँ पे 93,700
750 की जो कॉल है उसको देख लेते हैं, हम शॉर्ट कर देते हैं। 750 की कॉल 110 चल रही है, ठीक है, तो इसको हम यहाँ पे शॉर्ट कर देते हैं, ठीक है। तो ओवरऑल हमारा हेजिंग भी हो जाएगी दोनों साइड में। तो हमारी 50-50 OTM में हमारा स्ट्रैंगल बन गया है। तो यहाँ पे स्ट्रैंगल बन गया, तो स्ट्रैंगल को हम एंजॉय करेंगे। अभी ज़्यादा टाइम तो नहीं बचा है, लेकिन यहाँ पे अगर मार्केट ये रेंज निकाल देगा तो हम इस पुट साइड कॉल साइड को हम निकाल देंगे। अब यहाँ पे एसएल हंटिंग अब निकल भी रहा है मार्केट। हमें लगता है हमने गलत जगह पे पोजीशन बना ली, और यहाँ पे मुझे लग रहा है यहाँ पे हमने गलत मार दी जगह पे। तो यहाँ पे हम अब डायरेक्शनल ही करना पड़ेगा प्ले। तो 700 की पुट को हम शॉर्ट कर देते हैं। थोड़ा सा जल्दबाजी हमने कर ली, क्योंकि यहाँ पे मार्केट ब्रेकआउट करके निकल गया है कंटिन्यूटी। तो यहाँ पे कंटिन्यूटी का लाभ लेते हुए हम भी इसमें डायरेक्शनल अब व्यू हो गया हमारा, बुलिश व्यू हो गया हमारा। तो इसी वजह से हमारा, क्योंकि टाइम भी कम रह गया, तो ये हमारा लास्ट ट्रेड रहेगा। इसी में हमारा टारगेट मिलना चाहिए, या फिर अपना लॉस लेके निकल जाएंगे। तो वेट करते हैं, अपडेट करते हैं थोड़ी देर में क्या रहता है ओवरऑल हमारा सिनारियो। तो क्योंकि हमने 750 की कॉल में 800 का लॉस फालतू में ले लिया, उसी टाइम में मोमेंटम आ गया, और हमारा मतलब प्रॉफिट जो होना था 1100-1200 इस टाइम चल रहा होता, वो हमारा अभी कम हो गया है। तो देखते हैं क्या रहता है सिनारियो। कोई बात नहीं, होता है आपके साथ मार्केट में, बट ये है कि आपको लॉस के अंदर ही आपको काम करना होता है, और यही सारी चीज़ें मेंटेन करनी होती हैं। तो वेट करते हैं, अपडेट करते हैं फाइनल क्या रहता है सिनारियो मार्केट का। तो गाइस टाइम हो गया 2:56, और अपना जो प्रॉफिट है वो रोज हो के 600-700 के आसपास चल रहा है। क्योंकि देखिए मार्केट में हमें मोमेंटम कैप्चर करने की सोच रहे थे। 24,700 का हमने पुट और राइट कर दिया एक लॉट में, डायरेक्शनल व्यू हमारा हो गया, क्योंकि मार्केट जो है 700 के यहाँ आसपास ब्रेकआउट करने की तैयारी कर रहा था। और फिर उसके बाद हमारा नॉन डायरेक्शनल ट्रेडिंग में दूसरी साइड जो हमारी कॉल राइट कर रखी थी उसकी हमारी प्रीमियम बढ़ रहा था, तो उसको हमने कैंसिल करके 24,750 का हमने एक स्ट्रैंगल बनाया। बट स्ट्रैंगल भी हमारा मतलब एकदम बढ़ने लगा, तो फिर मैंने सोच के 800 रुपये उसमें लॉस बुक करके निकल गया। फिर उसके बाद जो हमारा इस टाइम हमारा 1600 के आसपास हमारा प्रॉफिट चल रहा होता। बट वही है कि इमीडिएटली जब डिसीजन लेने होते हैं ना, तो फिर गलतियाँ होती हैं वहाँ पे। तो आपको ये समझना है कि यहाँ पे जैसे नॉट अभी नेकेड पोजीशन चल रही है हमारी, सिर्फ हम पुट ही राइट कर रखा है, मीन्स हमारा व्यू अब बुलिश था, ठीक है। तो अभी 2:57 हो गए हैं और मार्केट ऑलमोस्ट क्लोज होने वाला है। तो यहाँ पे हमें क्या डिसीजन लेना चाहिए कि मार्केट में अभी ज़्यादा फाइट करने का कोई मतलब रह नहीं गया है, ठीक है। 3 बजे की अभी हो सकता है यहाँ पे 3 बजे की कैंडल बुलिश बनाए, और मार्केट यहाँ से 20-30 पॉइंट डाउन अपसाइड दे के मार्केट हमारा काम कर सकता है टारगेट। तो 2 मिनट बचे हैं, तो वेट करते हैं अभी क्या रहता है सिनारियो मार्केट का, और फिर उसके बाद हम अपनी पोजीशन जो है क्लोज़ कर लेते हैं, और डे हम बंद कर देते हैं। कल की डेट में हम करेंगे ट्रेड फ्रेश डे के साथ। तो अपडेट करता हूँ मैं 2 मिनट बाद। तो गाइस 3:01 हो गए हैं, और यहाँ पे कोई डिफरेंस नहीं मिल रहा है हमें, क्योंकि मार्केट जो है डाउन साइड एकदम से मारा, इसने विक बनाई 702 पे, फिर वहीं वापस चला गया। तो यहाँ पे अब ज़्यादा खेल खेलना नहीं है। जो हमारा प्रॉफिट 800 का वो भी 500 रुपये रह गए। तो यहाँ पे हम अब क्लोज़ कर देते हैं। मार्केट ने हमें निराश कर दिया है आज, तो यहाँ पे हम निकल लेते हैं। 9-2-11 हो जाते हैं मार्केट से। तो 400 के आसपास हमारा प्रॉफिट बुक हुआ है आज की डेट में। तो यहाँ पे अब कुछ नहीं हो सकता गाइस, आपको कभी कभी इस तरीके से भी बात करनी पड़ती है। बट ये है कि आप ओवरऑल तो पॉजिटिव में ही हो ना, आपका कुछ गया तो नहीं ना ऑप्शन सेलिंग में। बस ये इसका प्लस पॉइंट है, आपको कोई दिक्कत नहीं है। आप ज़्यादा अगर लॉस में चले जाते ऑप्शन बाइंग कर रहे होते इस टाइम, तो आपका दिमाग नहीं ख़राब हो जाता, पूरा का पूरा दिमाग ख़राब हो जाता, और फिर पूरी शाम भर रात भर सोचते रहते कब मैं मार्केट खोले और मैं अपना लॉस कवर करूं। तो गाइस ऑप्शन सेलिंग में अलग तरीके की ट्रेड की जाती है। ऑप्शन सेलिंग में साइकोलॉजी आपकी अच्छी बनी रहती है, ये उसका प्लस पॉइंट है। ये हमेशा याद रखना गाइस, मार्केट कैसा भी हो आपको सिर्फ अपना रिस्क मैनेज हो ही जाता है ऑलमोस्ट। अगर आपको आता है ना काम करने का, आपको एडजस्टमेंट आता है सही तरीके से, तो आप कर लोगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो वेट करते हैं नेक्स्ट डे का, हम फ्रेश माइंड से करेंगे नेक्स्ट डे ट्रेड करेंगे। और उम्मीद करता हूँ वीडियो में सीखने को मिल रहा होगा काफ़ी कुछ, और पसंद करना, लाइक करना, और चैनल पे नहीं तो सब्सक्राइब करना। तो मिलते हैं गाइस नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।